दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, ये जो तिलचट्टे हैं, ये किसके चट्टे बट्टे हैं? ये जो तिलचट्टे हैं, ये किसके चट्टे बट्टे हैं? ये बड़ा सवाल है। इनके पीछे कौन है? कोई अमेरिकन फोर्स काम कर रही है? कोई चीनी दिमाग काम कर रहा है? कोई खालिस्तानी फंडिंग आ रही है? इनके पीछे काम कौन कर रहा है? ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये तिलचट्टे किसके चट्टे बट्टे हैं? आज सवाल यह है, क्योंकि छात्रों का नाम लेकर कुछ नशेड़ी, कुछ गंजेड़ी, कुछ चाकूबाज, कुछ छुरीबाज, कुछ स्मैकिए दिल्ली में आतंक मचा रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि छात्रों की केवल शील्ड है इनके सामने, छात्रों के नाम की शील्ड है, और ये तिलचट्टे पुलिस की हर शील्ड को तोड़ देना चाहते हैं। दर्शकों, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये पुलिस की हर शील्ड को तोड़ देना चाहते हैं। ये एक दिन पुरानी तस्वीरें जिनको मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। आरएएफ के जवानों को पटक पटक कर कनॉट प्लेस के अंदर मारा गया। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और कल भी यही हुआ। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने वाले, लाठी डंडों से पीटने वाले, पत्थर चलाने वाले, ये हैं कौन? ये छात्र हैं? ये छात्र नहीं दर्शकों, ये प्रोफेशनल गुंडे हैं। 3 दिनों में 125 से ज्यादा जवानों को बेदर्दी से, बेरहमी से मारा गया है। अधिकारियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, पटक पटक कर लातों से मारा गया। कल रात एक एसीपी रैंक के अधिकारी के साथ क्या हुआ, वो तस्वीरें बता रही। कोई चाकू लेकर दौड़ रहा है, किसी के हाथ में लाठी है, कई जगह तो तलवारें लहराती हुई दिखी। और फिर ये अपने आप को छात्र बताते हैं। ये कहते हैं कि हम छात्र हैं, हमारे साथ छात्रों की तरह व्यवहार किया जाए। ये 2-4% छात्र हैं, बाकी सब प्रोफेशनल गुंडे हैं। ये जरा देखिए, छात्रों की शील्ड उस तरफ है ताकि पुलिस कुछ करे ना, और पुलिस वाले जो अपने प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए हैं, जो शील्ड लगाए हुए हैं, उस पर धड़ाधड़ 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 पत्थर मार रहे हैं। कल एक बाबूलाल नाम के कांस्टेबल हैं, उनके सिर में 5 इंच गहरा घाव है दर्शकों, 5 इंच गहरा। किसी नुकीली चीज से उनके सिर पर वार किया। क्या कोई छात्र ऐसा करेगा? जिसको पेपर लीक रोकना हो, जिसको नीट की प्रॉब्लम हो, क्या कोई छात्र ऐसा करेगा? मुझे लगता है कोई छात्र ऐसा नहीं करेगा। छात्र क्या करेगा? छात्र स्वयं को बचाने के लिए, अगर पुलिस लाठी चार्ज करे तो स्वयं को बचाने के लिए वहां से हट जाता है। वो प्रतिरोध कर सकता है, नारेबाजी कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर केवल 2 कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल हो तो उनको घेर कर, पटक कर मार नहीं सकता, और ऐसा करने वाला छात्र नहीं हो सकता। ये अधिकारियों को इतनी बेदर्दी से जो मार रहे हैं, ये पॉलिटिकल गुंडे हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल गुंडे हो सकते हैं। और पुलिस के हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि इनके पास छात्रों के नाम की ढाल है। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, इनके पास बुद्धि और दिमाग का अकाल है। इस प्रोटेस्ट में जो 2-4% छात्र अभी बचे हैं, उतने भी बचे हैं कि नहीं बचे मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो 2-4% छात्र बचे हुए हैं, मैं उनसे यह बोलना चाहता हूं कि अपने आसपास मौजूद कुछ चेहरों को आप देखिए, जो आपके बगल में खड़ा हो, थोड़ी दूरी पर खड़ा हो, इस प्रोटेस्ट में जो शामिल हो, उनसे कभी यह पूछिए कि क्या जीवन में उन्होंने कभी कोई बड़ा एग्जाम दिया है क्या? क्रैक करना अलग बात है, उसमें पास हो जाना दूसरी बात है। कभी कोई बड़ी परीक्षा में बैठे हैं क्या? अरे नीट की परीक्षा छोड़ दीजिए, किसी छोटी मोटी परीक्षा में बैठे हैं क्या? किसी कंपटीशन एग्जाम में गए हैं क्या? या फिर वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे के साथ आए, वो हाई स्कूल फेल है। अगल बगल थोड़ा सा अगर छात्र हो तो देख लें कि कौन है ये। मैं दावे से ये कहता हूं कि आपको वहां पर 5 तरह के तिलचट्टे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तिलचट्टे। 5 तरह के, ये 5 प्रजातियां हैं दर्शकों। यहां पर आपको कौन मिलेगा?
इंस्टाग्राम पर नंगई करती हुई गैंग मिलेगी, जिनका काम है अश्लील वीडियो बनाना, दिन भर इंस्टाग्राम की रील पर वो यहां पर खड़े हो गए। एक गाली वाली गैंग है, इन्फ्लुएंसर्स की एक नई ब्रीड आई है जिसको मैं गाली गैंग कहता हूं। इनका केवल एक काम है, गाली दीजिए। इनसे 3 लाइन अगर बुलवाइए तो 3 लाइन में ये 4 बार एक अंग्रेजी का शब्द बोलते हैं जो एफ से शुरू होता है और के पे खत्म हो जाता है। मोदी को भी गोली मार दो, सही। वो वाला शब्द ये 20 बार बोलते हैं 3 लाइन में। एक और गैंग वहां पर है, गाली के अलावा गालियां तो धड़ाधड़ दी जा रही हैं। एक वो गांजा फूंकने वाली गैंग है, नशेड़ी और गंजेड़ी सिगरेट गैंग। उनसे अगर कोई प्रोटेस्टर ये पूछ ले, कोई जेन्युइन छात्र ये पूछ ले कि भैया यहां क्या करने आए हो, गांजा पीने आए हो, नशा करने आए हो कि प्रोटेस्ट करने आए हो, तो भड़क जाते हैं। एक और शाहीन बाग वाला गैंग वहां पर इकट्ठा हो गया। उनको ये नहीं पता कि नीट क्या है, उनको नहीं पता एनटीए क्या है, उनको नहीं पता परीक्षा क्या है, उनको ये पता है कि मोदी को गाली देनी है, दौड़ के आओ। उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। कोई उनसे सवाल पूछ ले तो गोदी मीडिया हो, पत्रकार को ढूंढ लेंगे, मारेंगे, शर्ट फाड़ देंगे, पटक के मारेंगे। और एक लेफ्ट का वो टुकड़े टुकड़े वाला गैंग जिसके हाथ में डफली, उनको केवल एक ही काम है, उनको केवल एक ही काम है, इनका केवल एक ही काम है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का और सब याद रखा जाएगा। इनके 2 नारे हैं, इनको चाहिए आजादी, सब याद रखा। आप सब कुछ भूलते जाइए, ये सब याद रखें। और इनको इसके अलावा तीसरी से चौथी लाइन याद नहीं होती। ये कहते हैं सब याद रखा जाएगा, 5वीं लाइन याद नहीं रहती। ये वाले 4-5 प्रजाति के लोग आपको मिलेंगे, वहां आपको छात्र नहीं मिलेंगे। और इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि ये नेता खराब है। भाई पेपर लीक हुआ है, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ठीक बात है। इनको लगता है सारी एजेंसियां खराब हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इनको लगता है पुलिस वाले क्या है 500 रुपए में बिक जाते हैं, यह भी ठीक बात है। नीचे से निकल जाओ। लेकिन अच्छा कौन है? सब कुछ खराब है, सेना खराब है, पुलिस खराब है, व्यवस्था खराब है, नेता खराब है, मंत्री खराब है, प्रधानमंत्री खराब है, अच्छे कौन है? तो पीछे इधर गर्दन घुमाइए तो यहां से एक प्रकार की गाली, वहां से दूसरे प्रकार की गाली, पीछे मुड़ जाइए तीसरे प्रकार की गाली। ये अच्छे लोग हैं। इनके पास अपनी बात कहने के लिए 2 शब्द नहीं है, 2000 गालियां हैं। हर बात का जवाब गाली से शुरू करके गाली पर खत्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पास भी दुनिया भर से मदद पहुंच रही है। अमेरिका से फंडिंग हो रही है, कनाडा वाला वो पन्नू जो है वो लाखों करोड़ देने के लिए तैयार बैठा है, या पता नहीं कितने खिसका दिया हो। सऊदी, कतर, दुबई से खाना भिजवाया जा रहा है। और इन सब का एक सूत्रीय एजेंडा है, मोदी को हटाओ। ऐसे कई वीडियो आए हैं जिसमें कुछ डिलीवरी हुआ है, वहां पर पहुंचे, उनसे पूछा कि भाई खाना कहां से लाए हो? उन्होंने कहा कि कतर वालों ने ऑर्डर दिया। किसने ऑर्डर दिया उन्हें नहीं पता। सऊदी ने ऑर्डर दिया है, नहीं पता किसने दिया, सऊदी से आया। दुबई से ऑर्डर आया, उन्हें नहीं पता, बेचारे हैं डिलीवरी बॉय, उनके पास आया, उन्होंने पहुंचा दिया। कुछ अमेरिकी नागरिक वहां पर पहुंच रहे हैं, अमेरिकी नागरिक वहां पर पहुंच रहे हैं, वो देश को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, और ये खुद प्रोटेस्ट में शामिल है। किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये छोटा विषय नहीं, और इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में इस फंडिंग को जांचने के लिए एक जनहित याचिका लगाई गई है। दर्शकों, फंडिंग की एनआईए जांच की मांग की गई है। कल इस विषय पर सुनवाई है, हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा। अच्छा, अब सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? एक पहलू यह भी है, प्रधानमंत्री ने आज कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का जो हित है वो सर्वोपरि है, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, यानी कि फास्ट ट्रैक आधार पर सुने जाएंगे ये सारे के सारे मामले, विशेष रूप से नीट का, और दोषियों को बख्शेंगे नहीं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। दूसरी तरफ सरकार ने सदन में क्या कहा, क्योंकि संसद भी चल रही है, सरकार सदन में चर्चा के लिए बार बार विपक्ष को बुला रही है।
विपक्ष से कह रही है कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो समाधान कहां से निकलेगा? समाधान कहां से निकलेगा? क्योंकि विपक्ष ने निर्धारित कर लिया है कि उनको बिना इस्तीफे के कोई समाधान चाहिए नहीं, उनको चाहिए संग्राम। छात्रों के मुद्दे को हाईजैक करके राजनीति करने वाले चर्चा शायद इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि उनको यह मालूम है कि सदन में अगर चर्चा होगी तो यह भी बताना पड़ेगा, यह भी पता चलेगा कि पेपर लीक पूरे देश की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं, क्या कभी जवाबदेहों के इस्तीफे हुए हैं? कहां के शिक्षा मंत्री ने इससे पहले इस्तीफा दिया है? कौन सा वो राज्य है, कौन सी वो पार्टी है जिसकी सरकार रही हो और जो ये कह दे कि देखिए हमने पेपर लीक को 100% रोक दिया है, या इसका 100% एक फॉर्मूला मेरे पास है, मेरी सरकार से आप ले लीजिए। इसका समाधान क्या हो, ये रुकेगा कैसे? इस पर डिस्कशन करने से वोट नहीं मिलते, वो जानते हैं। वो जानते हैं कि वोट मिलते हैं तमाशे से, वोट मिलते हैं हंगामे से, वोट मिलते हैं मुद्दा बनाने से। जारी है, इनको अधिकार है राजनीति करने का। लेकिन फिर यह ना कहें कि देखिए हम छात्रों का हित चाहते हैं, छात्रों का हित चाहते हैं तो चर्चा करें और चर्चा करके बताएं कि हमारे पास यह प्लान है, इस प्लान से यह पेपर लीक रुकेगा। ये जो पूरी की पूरी बात है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी आंदोलन को लेकर क्या चल रहा है, वो भी सरकार का रुख क्या है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। छात्रों को बातचीत का उन्होंने न्योता दिया। बातचीत कहां पर होगी, कैसे होगी, किस स्वरूप में होगी, यह अभी तक तय नहीं है। सरकार की तरफ से न्योता सीजेपी को गया है, लेकिन इतना तय है कि हंगामा हो रहा है और अभी आगे भी होगा। कनॉट प्लेस वालों ने तो कहा कि वहां पर दुकानें 6:30 बजे के बाद ना खोली जाएं, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो हो रहा है, अगर नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई करेगा कौन? मेरा सवाल यही है कि इस हंगामे से होगा क्या, इस हंगामे से मिलेगा क्या, क्या समाधान इस हंगामे से, इस मारपीट से मिलेगा?